हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन से ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com। दिस इज फॉर वर्गो। Sun, Moon, Rising and Venus. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies vice versa. One last shuffle will go. So, let's talk about you first, Virgo. See, Virgo, यहाँ पे डेफिनेटली आपके माइंड पे ऐसे पर्सन है जो फिलहाल तो जो या तो बहुत इम्पेशेंट है। आपको लग रहा है यार ये पर्सन ने इतनी मेहनत करनी है और रिलेशनशिप का आउटकम मतलब बहुत बड़े बड़े आउटकम चाहिए इन्हें। मे बी यू फील ये पर्सन है ना बहुत रश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, फटाफट फटाफट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और आप सोच रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ने आपसे बातें हार्डली कोई बातें करते हैं और एकदम से इस पर्सन ने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है रिलेशनशिप को। और आपको लग रहा है भाई मेहनत तो करो, थोड़ी एफर्ट तो डाले रिलेशनशिप में। एफर्ट कहाँ है? ये पर्सन का फोकस कहाँ है? ये पर्सन का फोकस आप पे है ही नहीं, ऐसा आपके माइंड पे है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये इस पर्सन का फोकस नहीं है मुझ पे। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है रिलेशनशिप जिस तरह से, जिस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पेशेंटली परसिवियरेंस के साथ, एफर्ट्स के साथ, टाइम एनर्जी के साथ ग्रो होनी चाहिए, उस तरह से रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रही है। आपको लग रहा है ये पर्सन काफ़ी उतावले हो रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ तो आपका बस यही, फिलहाल तो आपको ये फील हो रहा है कि भाई अभी तो मतलब दूर से देखो, साइलेंटली ऑब्जर्व करो इस पर्सन को कि ये क्या करते हैं नेक्स्ट। बिकॉज कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनके एक्शन जिस तरह से, राइट, उनके माइंड पे कुछ और ही चल रहा है। मे बी ये पर्सन हमेशा से उतावले हैं, मे बी ये पर्सन हमेशा से जिस तरह से आपको अभी फिलहाल एक ईगल व्यू चाहिए, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। अभी फिलहाल आपका कोई इंटेंशन या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एकदम से धूम तड़ाक से इस पर्सन को कुछ बता दे या बोल दे। यू आर वांटिंग टू वेट। ओके, आपको एटलीस्ट फील हो रहा है, दिल से आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपका इंट्यूशन कह रहा है थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आने दो, तब जाके कोई एक्शन लेना। इंटेंशन आपका यही है कि भाई अब जो भी हो, राइट, इस सिचुएशन में आपने इस बार भागना नहीं है। आपने जो भी करना है ना इस बार इस करेक्शन में, वो गो पूरे दिल से, कंपैशनेट, प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस से और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के, कंपैशनेट बन के, इंसानियत दिखा के इस पर्सन को अगर मना करना है तो मना कर देंगे। और अगर आपको पूरी तरह से इस पर्सन के साथ रीबिल्ड करना है तो आप रीबिल्ड कर लेंगे कनेक्शन को। लेकिन इस बार आप भागेंगे नहीं। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम है आपका, एक रियलाइजेशन सा हुआ है आपको कि आप अगर हार्डवर्क, डिसिप्लिन, एफर्ट डाल रहे हैं तो ऐसी ही रिलेशनशिप चाहिए आपको। और अगर ऐसी रिलेशनशिप आपको वापस नहीं मिल रही है तो आप अपनी पूरी ताकत लगा लेंगे, पूरा मन लगा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी से, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी इंटेंशन से आप इस पर्सन को गेट लॉस्ट बोल देंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में अभी भी हैं लेकिन ये पर्सन रिलेशनशिप में ओपन अप नहीं हो रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको लग रहा है ये पर्सन पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि भाई तुम ही इमोशनली रिलेशनशिप को बढ़ाओ, राइट? तो आपको लग रहा है मैं ग्रो कहाँ हो रहा हूँ या मेरा ग्रोथ कहाँ है। यू डेफिनेटली फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन। आप एक ऐसी सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते कहीं ना कहीं जहाँ पे आप स्टक है, डिससेटिस्फाइड है, आप खुशी नहीं है अंदर से, लेकिन आप रह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में ताकि इन्हें बुरा ना लगे। सो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल एनर्जी यही कह रहा है कि यू वांट टू गेट आउट ऑफ अ बोरिंग सिचुएशन और यू वांट टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे डीप विद इन आप खुश नहीं है। सी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है यार कुछ नहीं हो सकता, अब ये यही रहना है, यही करना है। अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर टेकिंग एक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक अपने आप को आपने एक ब्रेक दिया है। आपने बहुत सोचा इस रिलेशनशिप के बारे में और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको ही यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। यस, यू फील यू विल ओनली हैव टू टेक एक्शन। ओके, आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन से तो कुछ नहीं होगा, ये पर्सन बस लटकाते रहेंगे मुझे रिलेशनशिप में। सो यू फील यू विल हैव टू टेक द लीड हियर। ओके, अब आपके पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन देखते हैं आपको एज देयर वाइफ, एज देयर फ्यूचर स्पाउस, या फिर अगर आपकी शादी हुई तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये पर्सन को लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद ब खुद इतना ग्रो हो रहे हो अपने करियर पे, अपने जॉब पे। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आप में, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप इस पर्सन को बहुत इंस्पायर करते हो, राइट? कॉन्फिडेंस के साथ यू आर अनअपोलोजेटिकली योर सेल्फ। वो को जैसे आप इनके लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ओके, आप इनके लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। आप जो हो जैसे हो, आपको लग रहा है आप परफेक्ट हो। सो ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं या फिर एक ऐसे स्टबन माइंडसेट से निकलना चाहते हैं जहां पे पहले वो पास्ट पे बहुत फोकस करते थे कि यार पास्ट में ये वर्कआउट नहीं हुआ, वो वर्कआउट नहीं हुआ, हम दोनों के रिलेशनशिप में क्या सही है क्या नहीं सही है, या फिर हम दोनों के रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव पे फोकस कर रहे थे। ये भी स्टैग्नेशन से बाहर निकल रहे हैं, ये भी अब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लेकिन इनकी अपॉर्चुनिटी अलग है आपकी तरफ। दिस इज समथिंग दैट अभी आप देखेंगे नहीं, लेकिन ये हफ्ते आपको इनका रवैया अलग लगेगा, जिसकी वजह से आप एक रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं। आई गेट टू दैट। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इन्हें कि भाई मुझे ये वर्कआउट करना ही करना है वर्गो के साथ। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, एंड जैसे बोलते हैं ना, दे विल डू वॉट एवर इट टेक्स। अब कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी इनकी, इनकी बातें भी बेटर होगी, ये रीच आउट भी करेंगे आपको। कुछ भी हो जाए, आपको लगेगा कि ये पर्सन, इस पर्सन में चेंजेस दिखेंगे आपको, बिकॉज दे आर हेल बेंट ऑन मेकिंग इट हैपन। बस यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये ज़रूर लग रहा है कि आपने गिव अप कर चुके हैं इस पर्सन पे, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपने गार्ड्स को डाउन कर रहे हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो उन्हें ट्रस्ट इश्यूज नहीं करना आपके साथ। लेकिन एक चीज़ है, इस पर्सन को अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप एक बायस माइंडसेट के साथ अभी भी इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं। चलिए, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने की कोशिश करें, लेकिन कीप इन माइंड वो आई फील कि आप ये हफ्ते बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये डिसीजन ले रहे हैं। ये पर्सन आने वाले दिनों में से मिड फरवरी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इस पर्सन को जज कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली जज कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ नाउ, कि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, सही से हो रहे हैं रिलेशनशिप में, अभी भी मुझे एक फील नहीं आ रही है रिलेशनशिप वाली। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक मेंटल स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं अपने आप में,
यू आर फाइंडिंग द मेंटल स्ट्रेंथ हियर बिकॉज आपको लग रहा है ये पर्सन अभी भी कोलैबोरेट नहीं कर रहे। आई फील कि आपको लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपकी एक, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स। रिलेशनशिप में अगर वर्कआउट करना है तो ये तो करना ही है, इतना तो करना ही है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन सिर्फ बिल्ड नहीं करना चाहते आपके साथ, ये पर्सन कमिटमेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये पर्सन, बस ये आपको बताते नहीं है। आपकी तरफ से ना ज्यादा मोटिवेशन नहीं हो रहा है अब इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। एक जैसे होता है, एक डिटर्मिनेशन होता था पहले कि भाई हाँ मैं टीम वर्क करूंगी, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। अब आपको लग रहा है यार यहाँ पे अब कोई गोल ही बाकी नहीं है इस पर्सन के साथ रहने के लिए। एंड आपको लग रहा है इट्स फेयर, ये पर्सन जब मुझे वो दे ही नहीं रहे हैं जो मुझे चाहिए और बार बार आते रहते हैं मेरी लाइफ में, तो फिर क्यों, राइट? कभी ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं ज़रूरी कि भाई ये पर्सन जानबूझ के ये कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील हो रहा है, बट दैट्स व्हाट योर ओवरऑल एनर्जी इज। सी यू डोंट गेट दैट फ्रेंडली वाइब फ्रॉम दिस पर्सन। आपको लग रहा है यार ये एक जबरदस्ती का साथ में रहना हो रहा है। ये पर्सन बात तो कर रहे हैं आपसे, ओके, बट आपको लग रहा है ये बार बार वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये पर्सन अभी भी सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से, ओके। यस, ये पर्सन कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो है कम्युनिकेशन, ब्लैंड है कम्युनिकेशन, बोरिंग है कम्युनिकेशन। सो एक फील नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, बार बार मुझे वही लग रहा है। दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड। आपको लग रहा है यार इस पर्सन के साथ रह तो ले, लेकिन एक होना चाहिए ना कि भाई इस पर्सन के साथ रह कि एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, इट्स लाइक अ गुड वाइब। आपको वो एक वाइब नहीं मिल रही है इस पर्सन से। इट्स लाइक इस पर्सन के साथ हैंग आउट करने से तो अच्छा है अकेले ही रहें, या आप अपने आप को, आप अभी भी यू आर कीपिंग क्वाइट अबाउट व्हाट, एंड द ट्रूथ इज दैट यू आर वांटिंग टू मूव ऑन। एक्चुअली तो आप इस पर्सन को बताना चाहते हैं कि भाई मूव ऑन कर लें, आपकी तरफ से ये खत्म हो चुका है ये साइकिल। यू फील इट्स ओवर एंड डन विथ, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, ओके। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे कोई ग्रोथ है नहीं। आपको लग रहा है यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, एंड आपको अपने डिसीजंस की ओनरशिप लेनी ही पड़ेगी कि भाई खत्म हो चुका है सब, अब ये साइकिल खत्म हो चुकी है और आप दोनों को अब सीखना ही पड़ेगा, और उनसे ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा अपने लेसन्स। बट आप सच्चाई यही रख रहे हैं वर्गो इस पर्सन से, और आप आर्टिफिशियली इस पर्सन के साथ बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप अगर साथ में है भी तो आपको एक वाइब नहीं आ रही इस पर्सन से। आप बात तो कर रहे हैं इस पर्सन से लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत सुपरफिशियल है, एंड यू फील कि इट इज़ ओवर एंड डन विद बिटवीन यू एंड देम, ओके। बट आपको पता नहीं आप इस पर्सन को ये कैसे बताएंगे। आपकी इंटेंशन ये है या तो आपकी इंटेंशन है कि आप अपने काम पे फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ओके, लेकिन साथ में एक जिद भी है आपकी तरफ से कि मेरी तरह से ही होना चाहिए, मुझे चाहिए। आप फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे, ये पर्सन शायद फ्लेक्सिबल बन रहे हैं आपके लिए, ये चेंज कर रहे हैं आपके लिए। सी दे आर कमिंग ऑफ एज द एम्प्रेस आप, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सही तरीके से देख रहे हैं, आप एक सही एनर्जी से आ रहे हैं आपके तरफ, और आप है कि जिद पकड़ के बैठे हैं। सो आपका इंटेंशन यही रहेगा कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपने डिसिप्लिन पे फोकस करें। इट्स लाइक मैं मेरी तरफ से मेहनत कर लूँगी जितना होगा, बट एक जैसे मैंने बोलते हैं राइट कि एक जिद है आपकी, और कुछ लोगों के लिए आप एक एक तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ये पर्सन बहुत स्लो है, बहुत फास्ट है, कम्युनिकेशन जितना आप बोले उतना नहीं कर रहे, आपके हिसाब से अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक एनर्जी देख पा रही हूँ मैं जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं, नाउ यू आर बीइंग वेरी रिजिड, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना ऐसा नहीं है, बट आपका मोटिवेशन कम हो रहा है। मे बी इस पर्सन के साथ आपने ये रिलेशनशिप में बहुत टाइम ऑन एंड ऑफ हुआ है, अब आप थक चुके हैं, बोर हो रहे हैं आप, बोर हो रहे हैं आप, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आउट यहाँ पे कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा है आपके इमोशंस में। प्यार क्या, फ्रेंडशिप में नहीं दिख रही है।
इंटरेस्ट आपका पूरी तरह से छूट रहा है या छूटने की रास्ते पे है। ये पर्सन को लग रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की, टू हैंग आउट विथ यू, लेकिन मे बी आप उन्हें बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं वो। और जितना आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए उतना ही ज़्यादा बर्डन बन रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन हो जाए, लेकिन आप इतने ज़्यादा या तो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ओके, या फिर ये आप उन्हें लग रहा है कि आप अपने आप को वल्नरेबल नहीं बनना चाहते। इन्हें लग रहा है कि आप पास्ट के बैगेज को लेके अभी भी बैठे हैं। सी यू आर नॉट बीइंग एबल टू हील फ्रॉम द पास्ट वुंड्स। या सी ये पर्सन बहुत, दे आर किंग ऑफ वांड्स, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बार बार अपना नहीं बनाना चाहते। उन्हें लग रहा है आप उन्हें अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, सी ये पर्सन को पता है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं उनसे। इन्हें लग रहा है कि आप में वो एंथुजियाज्म नहीं रहा जो पहले था। या एंड आई फील दिस पर्सन को डेफिनेटली इन्हें लग रहा है कि आप अभी भी पास्ट को लेके बैठे हैं, आप अभी भी पास्ट को भूले नहीं हैं, या फिर आप ये नहीं भूले कि दे वॉन्ट यू टू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। ये एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि आप ओपन अप हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक सिंगल एनर्जी में हैं, इंडिपेंडेंट है, यूर इन दैट हाई वाइब्रेशन यूर, और इन्हें लग रहा है कि यार अब तो ख़त्म कर दो, अब ट्रस्ट कर दो मुझ पर, जो हुआ भूल जाओ। क्यों बैठे हो अभी भी पास को लेके, क्यों पास को लेके अभी भी सब कुछ याद करके रखे हो। उन्हें लग रहा है आप में अब वो एक बात नहीं है जो पहले होती थी, एक्साइटेड थे आप, जो एक्चुअली दिख रहा है, राइट। बिकॉज आप बात तो कर रहे हैं इस पर्सन से विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पर आपकी बातें कुछ बहुत फ्रेंडली है, बहुत बेसिक है, यू नो। सी दे फील यू आर पर्पसली होल्डिंग बैक। आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले रहे हैं, ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ हो तो वो भी आप ग्रैब नहीं कर रहे हैं, या उन्हें फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनमें डिसअपॉइंटेड है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, कंसीटेड है कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव बन रहे हैं आप। या सी कम्युनिकेशन तो हो रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन कम्युनिकेशन में वो बात नहीं रही। ये पर्सन तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब तक जो चेंज चाहिए था ना आपको, वो चेंज अब वो ला रहे हैं, तो अब क्यों आप अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे, अब क्यों आप उनकी ऑफर नहीं ले रहे, अब क्यों आप वो ही एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे जो पहले थे। इस पर्सन को आगे बढ़ना है, कमिटमेंट कमिटमेंट तो छोड़ो, आगे बढ़ना है आपके साथ, सक्सेस विक्ट्री चाहिए, लेकिन ये इनकी इंटेंशन तो ये काफ़ी होपलेस लग रहे हैं, बहुत होपलेस लग रहे हैं आने वाले दिनों में कि यार कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला हम दोनों के बीच में, सब कुछ वही का वही रहने वाला है, वर्गो ने कभी मुझे माफ़ नहीं करना है। एक्चुअली तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। सी विद द सन हियर, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइलेंट सी क्लैरिटी है इस पर्सन में कि भाई सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सो ये उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, और ये इसलिए लो हो रहा है बिकॉज उन्हें लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं उन्हें। जैसे एक बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस किसी में दिखता है कि भाई ठीक है, रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, यू नो।
यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपके और इस पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत की, बट इट लुक्स लाइक यू आर गिविंग अप। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से जाग रहा है, और आपके तरफ से या तो आप ब्रेकअप कर रहे हैं इस पर्सन से, एक फाइनल प्रॉपर ब्रेकअप। एंड अब अगर आप इस पर्सन की तरफ एक नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो नई रिलेशनशिप शुरू होगी एक सही फाउंडेशन से। फिर वो नई रिलेशनशिप फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तो फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन सही से फ्रेंड्स बनेंगे, राइट। और अगर लवर्स बनना है तो सही से लवर्स बने, तो पूरी तरह से ये रिलेशनशिप में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। ये पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपसे। अरे भाई, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ओके। बट ये हफ्ते मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी भी किसी सिचुएशन में स्टक है, या फिर ओवरऑल ये पर्सन है ना थोड़े बहुत मूडी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा। प्यार है फॉर श्योर, आप आपकी तरफ से तो प्यार जीरो दिख रहा है, इनकी तरफ से प्यार है फॉर श्योर। दे लव यू, वर्को, दैट्स अ गिवन, दे लव यू। देर इज़ नो इमोशंस फ्रॉम योर साइड, बट ये हफ्ते थोड़ा बहुत इन्हें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और ये हफ्ते शायद आपको भी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत जल्दबाजी हो रही है। आप थोड़े मूडी बन रहे हैं, आप थोड़े बहुत जल्दबाजी हो रही है कि यार ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई। अब जब है आई लव यू आई मिस यू बोल ही रहा है, तो फिर रहो भी ना वैसे। लेकिन ये हफ्ते शायद इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है, कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, कुछ बाहरी डिसीजंस है जो अभी भी इस पर्सन को रोक रहा है। और ओवरऑल इनके इंटेंशंस भी तो कहीं ना कहीं होपलेस लग रहे हैं, इन्हें लग नहीं रहा है कि ज़्यादा होप है। मे बी बिकॉज ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। सो ये पर्सन को लग रहा है यार मुझे नहीं लगता बात बनने वाली, बट ये हफ्ते थोड़ा स्लो है। बट आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि थिंग्स कैन मूव वेरी फास्ट। सो आई थिंक यू शुड वेट फॉर नेक्स्ट वीक, ओके। ये हफ्ते जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना बनाए वो।